मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली क़ुद्दूस और मुबारक नाम में आप तमाम अज़ीज़ों को सलाम। मैं पास्टर आसिफ खुर्शीद, बानी और चेयरमैन उल्फा चर्च मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान, यीशु मसीह की लबे मुबारक से निकलने वाले 7 कलमात की सीरीज़ को लेकर आपके दरमियान हाजिर हूँ। 5वां कलमा जो यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकला, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 28वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, उसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक यीशु मसीह ने भारी सलीब उठाई है और गुलगुता के मकाम तक पहुँचा है। सारी रात जो गुज़श्ता रात है उसमें नहायत मुश्किल उठाई है, ज़िल्लत और रसवाई का बाइस बने हैं, कोड़े खाए हैं, दुख सहा है, लेकिन यीशु मसीह ने एक बार भी पानी का इजहार नहीं किया। लेकिन अब जबकि मेरे और आपके मसीहा सलीब पर लटके हुए हैं, 4 कलमात बोले जा चुके हैं और 5वें कलमे में वो प्यास का जिक्र करते हैं। 12 बजे से 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा और ये पुकार तीसरे पहर के करीब थी। अंधेरे में रोशनी चमक रही है, अंधेरे में ज़िंदगी का पैगाम चमक रहा है, अंधेरे में एक सदा भी फ़ज़ाओं में गूंज रही है कि मैं प्यासा हूँ। नविश्ता भी पूरा हुआ। ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। यह सिरका सलीब पर लटके शख्स की प्यास या तकलीफ़ को कुछ कम करने के लिए दिया जाता था। समुद्रों, दरियाओं, नहरों और चश्मों का मालिक कह रहा है, मैं प्यासा हूँ। देखा जाए तो ये फसा से लेकर तीसरे पहर तक यीशु मसीह का ज़िंदा रहना एक बहुत ही ज़बरदस्त और कुदरत वाली बात है। तकरीबन 16 घंटे गुज़र चुके हैं कि यीशु मसीह मुख्तलिफ़ तरह से अज़ियतों का शिकार रहे हैं और इस दौरानिया में बहुत बड़े बड़े मौजज़ात भी हुए। 5वां कलमा मैं प्यासा हूँ, यह यीशु मसीह को एक कामिल बशर के तौर पर पेश करता है। 6 घंटे से यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं और कलाम के मुताबिक उसका सारा खून बह चुका है। तब उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। रोमी हुकूमत के अंदर जब किसी को सलीब पर लटकाया जाता था तो उस मुजरम को कड़वा पानी या पतमिली मैं पिलाई जाती थी, लेकिन यीशु ने उस मैं पीने से इनकार किया। लेकिन जब यीशु को ज़रूरत महसूस हुई तो यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। वो यीशु जिसको ना सिर्फ यहूदी अदालतों ने बल्कि रूमी अदालतों ने भी बेगुनाह साबित किया, वो यीशु जो रात के अंधेरे में गिरफ़्तार हुआ, वो यीशु जिसने अलानिया कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, और कोई भी ना था जो यीशु मसीह में से गुनाह साबित कर सके। यीशु मसीह अपने हक़ में गवाही देकर ख़ुद को आज़ाद करवा सकता था, ख़ुद उनके हाथों से बच सकता था, लेकिन हकीकत ये है कि वो आया ही इस काम के लिए था ताकि गुनाहगार इंसान के गुनाहों का कफ़ारा दे सके। और ये मौत यीशु मसीह ने वॉलंटियरली, रज़ाकाराना तौर पर ली। यीशु मसीह ना तो बेबस, ना लाचार, ना कमज़ोर थे। 16 घंटे दुखों में से गुज़रने के बाद भी वही कुदरत, वही हशमत, वही जलाल, वही इख्तियार जो ज़मीनी खिदमत में यीशु के पास था, वो कायम रहा। इस 5वें कलमे में यीशु मसीह ने प्यास का इजहार किया। एक और जगह पर यीशु पानी मांगते नज़र आते हैं। जब सामरी औरत से यीशु मसीह ने पानी मांगा, प्यास का इजहार कर रहे हैं। यीशु मसीह का प्यास का इजहार
नविश्ते को पूरा करना था। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो यीशु पानी मांग रहा था और अपनी ज़िंदगी में पानी मांगकर इजाफ़ा नहीं करना चाह रहा था, बल्कि उस नविश्ते को पूरा करना चाह रहा था, ना अपनी तकलीफ़ों में कमी लाना चाह रहा था। यीशु मसीह का सलीब पर यह कहना कि मैं प्यासा हूँ, ये भी उस बात का इजहार है कि वो अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी को पूरा करना चाहता था, क्योंकि वो आया ही इस बड़े काम के लिए था। वो जिसने कहा अगर कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो चाहे वो आब हयात मुफ्त ले। वो ज़िंदगी का पानी है। यीशु ने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। ये भी फरमाया कि जो मुझ पर ईमान लाए वो फिर कभी प्यासा ना होगा। मेरे अजीज़ों, आज यीशु मेरी और आपकी रूहों का प्यासा है। वो आज भी गुनाहगार इंसान को निजात देना चाहता है और उसकी प्यास बुझाना चाहता है। आएँ, उस यीशु को कबूल कीजिए और हमेशा उसके साथ चलने का अहद कीजिए। आमीन।